हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स के 45 क्वेश्चनों का सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इन 45 क्वेश्चंस में से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप इन 45 नंबर का आपका ये टेस्ट है और इसमें से आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप अपना खुद जजमेंट लगाइएगा कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है और कौन सा आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिना समय वेस्टेज करे हुए देख लेते हैं आज क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की सीरीज। पहला जो क्वेश्चन है आपका बच्चों आर्टिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है तो ई है, लेकिन जब हम इसको अगर लिखते हैं तो हमारा इसे हम यूरोपियन लिखते हैं और या हमारा क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ में हम हमेशा ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है दे आर वाचिंग मूवी, है ना, वे मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका मूवी वर्ड आ रहा है, तो मा वर्ड आपका व्यंजन है, इसका मतलब दूसरे प्रश्न में आपका ए आर्टिकल्स आएगा। ठीक है, आप भी जजमेंट लगाइए कि तीनों ऑप्शन या जो भी ऑप्शन है इन ऑप्शंस में से आप कौन सा आंसर राइट मान रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर थर्ड है आपका सुरेश इज बॉय हु हैज़ गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका तीसरा प्रश्न भी आर्टिकल का प्रश्न है, तो आपका राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका द बॉय। ठीक है, अगला जो प्रश्न है मोनिका इज बीएससी स्टूडेंट, मोनिका बेस्ट बीएससी स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपका ये जो डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका जो चौथा प्रश्न है इसमें आपका क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर जब हम बीएससी लिखते हैं और तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है बा बनता है, तो बा हमारा व्यंजन है, इसका मतलब नंबर 4 में आपका ए आर्टिकल से राइट होगा। चलो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 भी अब डिग्री का प्रश्न पूछा गया, यानी कि ही इज एमबीए, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में जब हम एमबीए अगर लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है स्वर है, तो स्वर के साथ में आपको पता होगा कि स्वर के साथ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होता है, मतलब हमारा एन आर्टिकल राइट हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 6 माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 कैसा है, यानी कि आपका ये सुपरलेटिव सेंटेंस है और सुपरलेटिव सेंटेंस में जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड आता है, ठीक है, तो उसके पहले हमेशा हमेशा हमारा द आर्टिकल्स का यूज होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा द आर्टिकल्स। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन 45 क्वेश्चंस को जरूर देखें। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका नंबर 7, ही हैज़ नॉट गोट मनी इन दिस इन हिज पॉकेट, तो यहाँ पर भाई आपके कितने तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना अनुमान लगाइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसमें आपका एनी आएगा। एनी क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में एनी का यूज किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा एनी। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, है ना, आप विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है इसमें आपका मैनी मच और एनी तीन ऑप्शन से दे रखे हैं, आपके अनुसार सही उत्तर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, तो प्रश्न क्रमांक 8 में आपका सही उत्तर बन जाएगा मच। क्योंकि मच क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका जो है टाइम आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम मच का यूज करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपका क्या बन रहा है, यानी कि द मिल्क वाज टेकन फॉर टी। ठीक है, भाई जो दूध है वो किसके लिए था, दूध यानी कि आल होल या फ्यू, तीन ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका होल, है ना, यानी कि सारा या संपूर्ण दूध, यानी चाय के लिए था या लिया था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा होल। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो पुस्तकों में जिसमें साइकोलॉजी की पुस्तकें थी, तो क्या कुछ पुस्तकें या थोड़ी पुस्तकें या बहुत सारी पुस्तकें, तो यहाँ पर हमारा तीन ऑप्शन से इसमें भी दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्यू, क्योंकि यहाँ पर बुक्स आया और बुक्स हमारा क्या है काउंटेबल है, तो काउंटेबल और यहाँ पर आपका ये सिंगुरल है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन से रहेगा सही उत्तर फ्यू आएगा। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, आप भी आकलन लगाते जाइए और अनुमान लगाइए कि आपका सही उत्तर कौन सा है ना, और आप कौन से क्वेश्चंस को राइट मान रहे हैं। ठीक है, आप इन 45 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 है आपका द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग, जो दूध वाला है वो
प्रत्येक दिन रोजाना शाम को दूध लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा, 3 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिंग्स, क्योंकि यहाँ पर आपका नेम आ रहा है, मिल्कमैन हो रहा है, इसलिए हमारा बीच वाला ऑप्शन से करेक्ट होगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 दे, और उसके बाद में टू है रेस्टोरेंट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर वो भाई यस्टरडे यानी कि कल वहाँ रेस्टोरेंट गए थे वे। ठीक है, तो गए थे यानी कि यहाँ पर हम पास्ट की बात हो रही है सेंटेंस में, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में बच्चों आपका क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13 प्लेस द पेन द टेबल, है ना, यानी कि टेबल पर, है ना, टेबल पर पेन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक जो 13 है, 13 का सही उत्तर हो जाएगा पर, यानी कि ऑन, ये क्योंकि टेबल पर जो है ना ये स्पर्श हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी जब भी किसी सरफेस की बात होती है तो वहाँ पर हमेशा हम ऑन प्रपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14, यानी कि द ही इज पुअर हैप्पी, भाई वह गरीब है, किंतु कैसा है, वो गरीब तो है किंतु वो कैसा है, प्रसन्न है। ठीक है, जो गरीब है वो प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है आइए जान लेते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बट आपका राइट उत्तर होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, है ना, तो जो भाई सभी को हमें जो ट्रैफिक के जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्ट, यानी कि हमें जो ट्रैफिक रूल्स को क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपका बहुत ही फेमस और चर्चित उदाहरण है ये, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मे, क्योंकि हम इसे रोजाना डेली यूज में भी यूज करते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, तो प्रश्न क्रमांक 17 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 17 में आपका प्रश्न क्रमांक 17 जो है 17 आपका ही कैट जंप्ड द रेट। ठीक है, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा क्या, यानी कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो चूहे पर कूदी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अपान, क्या आ जाएगा इसमें, आपका अपान आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अपान आ जाएगा इसमें। आइए जान लेते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, सॉरी 17 हो गया है, प्रश्न क्रमांक 18, है ना, तो 18 है हमारा, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल शी वाज इल, सरिता स्कूल नहीं आई है ना, क्योंकि वह बीमार थी, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा इसमें बिकॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिकॉज। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, डू यू नो हैज़ हैपेंड, है ना, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों बताइए, है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डू यू नो, क्या आप जानते हैं और कि क्या हुआ था, है ना, तो क्या यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा व्हाट। आइए जान लेते हैं 20, दिस इज द मैन, भी आदमी है और कैसा है, नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, जिसका नाम बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हूँ, जिसका नाम बोर्ड पर लिखा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिसका, है ना, जो जिसको जिसने जिसका, है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हूज, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट 21, यानी कि सी वॉज बोर्न, है ना, भाई वह जन्मा था, एंड ए ब्राउट ऑफ अम्बाला, है ना, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर अम्बाला, है ना, तो यहाँ पर आपका प्रपोजिशन क्वेश्चन से, ये भी प्रपोजिशन से लिया गया है, तो आपका सही उत्तर, क्योंकि अम्बाला किसी के स्थान का नाम है और बिगर प्लेसेस की अगर बात आती है तो वहाँ पर हमेशा हम इन प्रपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इन। देख लेते हैं 22 प्रश्न है आपका, द बाल पास्ड हिज हेड, भाई जो गेंद है वो कहाँ से गुजरी, सिर पर से गुजरी, है ना, तो ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपका कार्य समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका अवर वर्ड यूज होगा। फिर देख लेते हैं 23, यानी कि ही वॉक्स फास्ट, भाई वह तेज चलता है, जब ही वॉज यंग, कब चलता था, जब वो युवा था, है ना, तब चलता था, अब नहीं चलता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो कुड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम कुड का यूज करेंगे। फिर देख लेते हैं यू स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान रोकना चाहिए। ठीक है, आपको धूम्रपान रोकना चाहिए, यानी कि 24, तो आपका यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मस्ट। मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड, तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉर, है ना, ऑफ या टू, बताइए कौन सा ऑप्शन से आपका सही होगा, है ना, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन सही होगा। भाई रोहित प्रेफर्स मिल्क टी, भाई रोहित अधिक पसंद करता है, तो प्रेफर मीन्स अधिक पसंद करना, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप
है ना। सही उत्तर हो जाएगा 2, है ना। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा इन क्वेश्चंस को। चलो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 बच्चों आपका क्या कहता है कि ही डाइड मलेरिया, है ना। तो आपका यहाँ पर फ्रॉम, ऑफ या फॉर क्या आएगा, ठीक है, सोच लीजिए, बताइए, आंसर बताइए, ठीक है। अब आपने आंसर जज कर लिया होगा, अब हम आपको आंसर बता देते हैं ना कि प्रश्न क्रमांक 27 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑफ। ऑफ क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी बीमारी से होती है तो वहाँ पर हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन वर्ड का यूज करना है। फिर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 28, यू कैन राइट ए पेंसिल। भाई आप पेंसिल से लिख सकते हो, तो के द्वारा बाई का यूज नहीं करना है आपको, इसमें विथ आएगा, ठीक है। भाई पेंसिल से लिखता है वो, है ना, पेंसिल से लिख सकता है, ठीक है, से, तो यहाँ पर विथ का अर्थ होता है से। उसके बाद में 29, द वेदर वाज कोल्ड। भाई मौसम कैसा था, ठंडा था, किंतु देर वाज नो वाइंड, किंतु मैंने ऑप्शन से बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 29 में सही उत्तर हो जाएगा आपका नो। भाई हवा नहीं थी, ठीक है, तो आपका नो ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 30, नो सोनर। देखो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस है, ये कनेक्टेड वर्ड है, और नो सोनर हमेशा देन वर्ड को लेकर चलता है, तो देन यहाँ पर THEN भी है और THN है, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए, है ना, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा और जैसे ही चोर पुलिस को देखते हैं, आपको पता है क्या होता है, वैसे ही वो भाग गए, ठीक है, ही रन अवे, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें देन, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 31 है कि यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स, यानी कि आपको छोटी मोटी गलती के लिए क्या माफ़ी नहीं मांगने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको माफ़ी नहीं मांगने की आवश्यकता है, यानी कि जब भी आप छोटी मोटी गलती करते हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप माफ़ी मांगे, ठीक है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीड, ठीक है, क्योंकि नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 32 है आई थिंक इट। भाई मैं सोचता हूँ, अब क्या सोचता हूँ, भाई मैंने सोचा, अब क्या सोचता कि आज वर्षा हो सकती है, इससे संभावना व्यक्त हो रही, तो 32 में आपका सही उत्तर बन जाएगा मैं, ठीक है, कि संभावना के लिए हम मैं का यूज़ करते हैं, मैं मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा आई हैव स्पेयर बुक, है ना। भाई मेरे पास में कुछ पुस्तक है ना। भाई मेरे पास में कुछ भी पुस्तकें नहीं है, तो यहाँ पर नो, एनी, सम, तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा नो, क्योंकि मेरे पास में कोई पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा नो, ऑप्शन आपका राइट होगा। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34, इंग्लिश इज, है ना, इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन ये आपका कैसा है, पैसिव है, ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव क्वेश्चन से है ना। और पैसिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस आपका पैसिव है तो आप जानते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसका मतलब इसमें आपका क्या आ जाएगा, स्पोकन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 पे है हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी में, क्या आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो क्या मेरे विरुद्ध आप कोई कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हैव यू, उसके बाद में ऑप्शन है एनी, मस्ट या मैनी। तो यहाँ पर 35 जो क्वेश्चन है आपका सही और सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 35 का आंसर बन जाएगा आपका एनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी आपको एनी का यूज़ करना है। एक और मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आपको एनी का यूज़ करना है। फिर उसके बाद में 36 देख लें, आई डोंट लाइक ऑफ देम, ठीक है। तो आपका सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, आपको उत्तर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नाइदर का अर्थ होता है ना तो ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आइदर, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी डोंट लगा हुआ है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आइदर आ जाएगा। फिर देख लेते हैं 37, एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म। में जो प्रत्येक छात्र है वो कैसा आता है, स्कूल यूनिफॉर्म में आता है ना। तो यहाँ पर मस्ट, शुड या नीड, यहाँ पर यानी कि 37 जो क्वेश्चन है 37 का करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा शुड, क्योंकि प्रत्येक छात्र को कैसा आना चाहिए, भाई प्रत्येक छात्र छात्रा को कैसा आना चाहिए, यूनिफॉर्म में आना चाहिए, गणवेश में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शुड। द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, है ना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन शायद त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 जान लेते हैं आंसर, और आपका कौन सा आंसर सही होगा, अक्रॉस आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अक्रॉस इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सीमा अबाउट अम्ब्रेला, सीमा, है ना,
सीमा ने क्या खरीदा? एक अम्ब्रेला खरीदा। और अम्ब्रेला जब हम लिखते हैं तो क्या हो गया आपका? स्वर हो गया। और अगर स्वर अगर हो रहा है तो 39 में आपका सही उत्तर हो जाएगा एन आर्टिकल से आपका आ जाएगा, है ना। एन आर्टिकल आपका होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 40, है ना। आप अपने नंबरों का आकलन भी लगाते जाइएगा मेरे आंसर बताने के पहले। अगर वीडियो की स्पीड है तो स्लो करके देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि वो भी इससे अपना अनुमान लगा सके कि 45 नंबर्स की जो टेस्ट सीरीज है इसमें से कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 40, देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन हैं। अब आपको बिल्कुल आंसर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो हम वहाँ पर हम है ना, बिना सोचे आप एनी वर्ड का यूज़ कर दीजिए। ओके। 5 बॉयज वेर सीटेड ऑन बेंच। भाई जो 5 लड़के वो कहाँ बैठे थे, है ना। तो ईच, प्रत्येक, एवरी, ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन से, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ईच, है ना। अब उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 41 है। 41 5 हो गया ना ये तो। 42, है ना। 42 देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं फटाफट। द टेबल वाज बाय, बाय आया है भैया, बिल्कुल बाय आया है। मतलब बाय आया है, इसका मतलब आप कौन सा समझ में आ रहा होगा? थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका सही पैसिव सेंटेंस है ये, इसका मतलब इसमें थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 43, द मेन, द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट बिग चीफ। एक बहुत बड़े चोर को पुलिस के द्वारा क्या किया गया? जिस ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपका हूँ, हुम या हुस, यहाँ पर भी आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपका सही और सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा होम, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आपका 44 क्वेश्चन से सी ऑप्टन अज इज इवनिंग। तो आपका सही उत्तर है, क्योंकि सी आप ऑप्टन आ रहा है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? विजिट्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी आया है सब्जेक्ट। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन से आज की टेस्ट सीरीज का। और बच्चों हम आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर कीजिएगा, ठीक है। द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। भाई सारी क्लास के सारी की सारी क्लास प्रोजेक्ट वर्क में बिजी थी, व्यस्त थी। तो आपका 45 लास्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, यानी कि संपूर्ण क्लास, तो आपका होल आंसर रहेगा। आई होप बच्चों आपको ये 45 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टेक्स्ट टेस्ट में, ताकि मैं आपके इसके बाद में टेस्ट सीरीज दूसरे क्वेश्चंस के लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा।